बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा था। ये वीडियो है कल की 24 जुलाई की। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए सुबह ही फैसला कर लिया गया कि आज हमारे घर में पाए बनेंगे। और मौसम अच्छा था तो दो काम करना बहुत ज़रूरी थे, एक छत की सफाई और एक पाए बनाना। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने हाउस हेल्पर के साथ मिलकर जो है छत की सफाई कर रही थी और एज़ यूजुअल मेरी बेटी जो है वो काम में मदद करवा रही थी। तो रोज़ाना हम लोग का यही होता है कि शाम में जो हमने छत पर जाना होता है, क्योंकि लाइट चली जाती है रात में, तो हम छत पर ही जाकर बैठते हैं। तो बस इसीलिए छत जो है वो साफ़ ही रखते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है वो ये हमारा कमरा है जहाँ पर अपने पेटियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ कपड़े इस्त्री होते हैं और कपड़े सिलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दो बहनें हैं, वो कपड़े इस्त्री करने के लिए आती है। कपड़े हम खुद वॉश करते हैं, लेकिन कपड़े हम जो है वो इस्त्री करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपके साथ बीफ पाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले कुछ गरम मसाले, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1.5 खाने का चम्मच सौंफ, 5 से 6 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल और 3 मैंने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए थे और 1 से 1.5 खाने का चम्मच जीरा। और हमें चाहिए होंगे तेजपात। मैंने यहाँ पर 3 तेज पत्ते लिए थे, उसको मैंने तोड़ लिया था। अब हम जो है वो इन गरम मसालों की पोटली बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली थी एक मलाई का कपड़ा और इस कपड़े में मैं तमाम गरम मसालों को शामिल कर दूंगी और इसकी हम बना लेंगे एक पोटली। तो यहाँ पर जो है ये है बड़े के पाए। मैंने यहाँ पर 2 पाए लिए हैं और इसको साफ करके ही फ्रीज किया गया था। अब इसे मैंने सुबह ही निकाल लिया था और जैसे ही इसमें से बर्फ निकली है ये नरम हो चुके हैं। तो अब जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 8 प्याज लिए थे, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और 12 से 15 लहसुन के जवे हैं और जो पोटली हमने गरम मसाले की तैयार की है वो ले लेंगे। तो बस अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़ा सारा पतीला और उसमें जो है मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया है और उसमें अपने पायों को शामिल कर दूंगी और इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लाइट नहीं थी, बेशक दोपहर का वक्त हो रहा था, तकरीबन 1 बज रहे थे, लेकिन रोशनी जो है वो पतीले के अंदर नहीं आ रही थी, इससे थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा था। मैंने आपको पाए जो है वो धूप में पहले ही दिखा दिए थे रोशनी में कि जो है वो कितने अच्छे और लाइट पिंक सा कलर था इनका। तो अब इसको फ्राई करेंगे और ऊपर एक लेयर आ जाएगी ताकि इसकी स्मेल मर जाए। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने फ्राई करने के बाद इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर दिए, अपनी पोटली को शामिल कर दिया और लहसुन को शामिल कर दिया। अब जो है वो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसको 5 से 6 घंटे के लिए पकाना है, तो हम पानी उसके हिसाब से ही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन 3 लीटर मैंने पानी शामिल किया था। बस आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतना पानी शामिल करेंगे और दरमियान दरमियान आप इसको चेक करते रहेंगे। ये ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए और आपके जो है वो पाए थोड़े सख्त हो, तो अगर पानी ख़त्म हो रहा है पकते हुए तो आप पानी थोड़ा सा और शामिल कर दें। और अब हम इसको कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए पका लेंगे। लेकिन आप दरमियान में चेक कर लीजिएगा, अगर पाए गल चुके हैं तो आप जो है वो अपना अगला प्रोसेस वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप 5 से 6 घंटे ही पकाएं। जब आपके पाए गल जाएंगे तो इसका मतलब है बस उसका पकने का प्रोसेस खत्म हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पाए को पकते हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे और पाए बहुत अच्छे से जो है वो गल चुके थे। दरमियान में मुझे एक मरतबा पानी की जरूरत लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाए कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं फॉक से चेक कर रही हूँ, बहुत आराम से जो हड्डियों से अलग हो रहा था गोश्त। तो अब हम जो है वो इसके अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो हमने पोटली डाली थी गरम मसालों की, उसको निकाल लेंगे और उसको अच्छे से जो है वो निचोड़ लेंगे, फिर निकालेंगे। पोटली को ना आप टाइट करके बिल्कुल बंद करके डालिएगा, क्योंकि एक मरतबा मैंने थोड़ी सी बस नॉर्मली बंद करके डाल दी थी तो वो जो है वो खुल गई थी जाकर ना। लेकिन वो मैंने पुलाव बनाया था तो फिर खैर थी वो, फिर मैंने जो गरम मसाले थे वो निकाल लिए थे। तो बस आप पोटली जो है थोड़ी टाइट करके डाला करें ताकि वो खुल ना पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना लंबा प्रोसेस होता है पकने का, तो वो खुल ही जाती है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो पाए के जो पीसेस थे ना, हम उसको निकाल लेंगे। आपने थोड़ा छांट के निकालना है कि प्याज जो है वो ना निकले, साथ में सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे। क्योंकि हमने इसलिए
निकालना है। हम चाहे तो यहीं पे यखनी को अलग करके इसको भून सकते हैं, लेकिन गोश्त जो है वो हमारा बहुत अच्छे से पायों का गल चुका है, तो अगर हम इसकी भुनाई इतनी देर तक करेंगे ना तो इसकी बोटियां जो है वो हड्डियों से अलग हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने सारे पीसीस को जो है वो निकाल लिया है। अब हम यखनी को भी छान लेंगे और प्याज और जो लहसुन था उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज और लहसुन मैंने अलग कर लिया है। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल करूंगी। ज्यादा ऑयल शामिल नहीं करना, क्योंकि पायों ने अपना भी ऑयल जो है वो छोड़ दिया है, तो हमें ज्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। यहाँ पर मैंने 1 प्याली ऑयल शामिल किया है और चम्मच की मदद से ही जब मैं प्याजों और लहसुन को अच्छे से मैश कर लूंगी, क्योंकि गले पड़े, बस हमने उसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि वो अच्छे से घुल जाए। मैश करते हुए हमने इसकी भुनाई करनी है और इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। साथ में ही अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन हमने पहले शामिल कर दिया था, इसलिए लहसुन दोबारा शामिल नहीं करना। अदरक को शामिल करने के बाद मैं इसको दोबारा अच्छे से भून लूंगी और इसको इतना ही भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। प्याज जो है बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए थे, ज्यादा टमाटर नहीं शामिल करेंगे। और उसका पेस्ट बना लिया था, तो उसको शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर को भूनते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके थे। अब मैं यहाँ पर कुछ मसालों को शामिल करूंगी, जिसमें 2 खाने के चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, इसको शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी अब भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर पकाएंगे, क्योंकि टमाटर को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम टमाटरों की ज्यादा देर भुनाई नहीं करें, उनका कच्चापन रह जाता है और वो कच्चापन जो है वो बहुत खराब टेस्ट लेकर आता है सालन में। तो इसलिए टमाटर अगर आप अपने सालन में शामिल करें तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से किया करें। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे और ऑयल सेपरेट हो चुका था और हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके थे। तो अब यहाँ पर मैं दही शामिल करूंगी। मैंने यहाँ पर 1.5 प्याली दही ले लिया था, उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसको शामिल कर देंगे और अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे। आप जितना अच्छा अपने सालन के मसाले को भूनेंगे, खास तौर पे शोरबे वाला सालन जो होता है, आप उसको जितनी अच्छी उसकी भुनाई करेंगे उसका टेस्ट उतना ही उभर कर आता है। तो यहाँ पर जो है वो दही की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर पाए के जो पीसेस वो हमने बॉईल करके निकाल लिए थे उसको शामिल कर देंगे और बहुत प्यार से इसकी भुनाई करेंगे। आपने चम्मच बहुत प्यार से चलाना है ताकि जो है हड्डियों से गोश्त अलहदा ना हो जाए। मैं भी बहुत ध्यान से चला रही थी, इसके बावजूद भी मेरी 2 जो पीसेस थे उससे गोश्त अलहदा हो गया था। तो बस आपने इसकी प्यार से भुनाई करनी है। यहाँ पर जो है वो मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आपने इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद जब 4 मिनट तक आप इसकी भुनाई कर लें तो आपने जो है वो फ्लेम को कर देना है लो और आपने इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो है वो इसका मसाले का सारा टेस्ट अच्छे से पीसेस के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो 7 से 8 मिनट हो चुके थे और हमारे जो है वो गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। हम इसे अब दोबारा मजीद जो है वो 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत प्यार से चम्मच चलाना है, दोबारा बता रही हूँ। और फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। अब हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर यखनी शामिल कर दूंगी। वही यखनी है जो मैंने छान के सबसे पहले निकाल ली थी, प्याज अलहदा कर लिए थे। तो बस अब इस यखनी को शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट तो आप लाजमी इसको जो है वो लो फ्लेम पर पका लें, ताकि अच्छे से जो है वो इसकी यखनी में मसालों का टेस्ट रच बस जाए। तो आपने जो है वो फ्लेम को लो रख देना है और इसको कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पर जो है वो 20 मिनट हो चुके थे और बहुत अच्छे से जो है वो हमारा सालन पक चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। तो हमारा पायों का सालन बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हम आखिर में 2 चीजों को शामिल करेंगे, एक साबुत धनिया और एक गरम मसाला। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। आप भी जो है वो कोशिश क्या करें कि अगर शोरबे वाला सालन बना रहे तो उसमें ताजा धनिया को भून के कूट कर शामिल करें या पीस कर शामिल करते तो उसकी खुशबू ही अलग ही बात होती है, उसकी खुशबू की। तो आप भी यही कोशिश क्या करें कि आप ताजा उसको भून के अपने सालन में शामिल करें। तो बस यहाँ पर जो हमारा सालन तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
तो लीजिए हमारा पाए का सालन तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने धनिया काट के रखा है, हरी मिर्चों को मैंने काट के रखा है और अदरक मैंने जो है वो बारीक स्लाइसिस में कट करके रखा हुआ है। बस अब धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और अदरक शामिल करके इसकी गार्निशिंग को मुकम्मल करेंगे और हमारा सालन जो है वो तैयार है खाने के लिए। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, शीमाल के साथ खाएं, आपको जिसके साथ पसंद है आप पाए का सालन जो है वो एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।